राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सारे की जय। 363 मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी संसार उसे वैसा ही दिखेगा। 464 सही पूर्णता सुख देती है, संत अत्यधिक सही विष्णु होते हैं। 365 ईश्वर के लिए कुछ त्याग करो, धर्म के लक्षणों में एक त्याग है। 566 भगवान कसौटी पर कसकर अपनाते हैं तब कृपा करते हैं। 577 भगवान की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा ढूंढ होती है। 568 एक क्षण भी 368 एक क्षण भी भगवान से अलग ना हो वह भक्त। 369 संसारिक सुख भोगने की लालसा हो तो समझना कि तुम अभी सोए हुए ही हो। सांसारिक सुखों से मन भक्ति वैराग में नहीं जाता। 370 ध्यान में प्रथम शरीर को शीतल करो, फिर मन और आँख को। 371 ध्यान करने वाले को पवित्र एवं एकांत स्थान पर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। एक आसन से बैठिए तभी एकाग्रचित्त होंगे। 372 जिसका पेट भारी हो वह ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकता। ब्रह्मचार्य का पालन बहुत करने वाले को ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए। शरीर से ब्रह्मचार्य भंग करना शरीर की ब्रह्मचार्य भंग करने के समान है। एक दिन ब्रह्मचार्य भंग हो जाए तो 40 दिन तक मन शीतल नहीं होता। देखो बच्चों, ये मेरे भी समझ में नहीं आया, तो ये है 372 जिसका पेट भारी हो वह ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकता। ध्यान करने वाले को ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए। जो ध्यान करता है, माँ भगवती का हुआ चाहे किसी देवी देवता का ध्यान करना चाहिए तो उस टाइम ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। शरीर से ब्रह्मचार्य पालन बहुत करते हैं किंतु मन से नहीं। शरीर से ब्रह्मचार्य का पालन बहुत करते हैं लेकिन मन से नहीं। मन में गंदा विचार आते ब्रह्मचार्य टूट जाता है। ब्रह्मचार्य भंग करना शारीरिक ब्रह्मचार्य के भंग करने के समान है। जैसे कोई ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं, जैसे पालन करना चाहिए। शरीर से ब्रह्मचार्य पालन बहुत करते हैं किंतु मन से नहीं। मानसिक ब्रह्मचार्य भंग करना शारीरिक ब्रह्मचार्य भंग करने के समान है। एक दिन ब्रह्मचार्य भंग हो जाए तो 40 दिन तक मन स्थिर नहीं होता। 373 ध्यान बिना ईश्वर की अनुमति नहीं होती। अंत ध्यान का अभ्यास करें। 474 तुम्हें जो स्वरूप अच्छा लगे उसका ध्यान करो। 375 ध्यान में देह और जगत की सुध नहीं रखनी, ऐसी ध्यान बनाएं। 376 ईश्वर चिंतन करते करते जीव ईश्वर मैं बनता है। ध्यान करता जिस स्वरूप को ध्यान करता है उस रूप धैर्य की शक्ति उस में आती है।
377 प्रेम अन्योश्री होता है। तुम भगवान को स्मरण करोगे तो भगवान तुम्हें सदा याद रखेंगे। अधिक से अधिक प्रेम भाव बढ़ाएं। 388 भगवान के भक्त भगवान के अधीन महत्वपूर्ण हैं। 389 माता पिता गुरु अतिथि और सूर्य ये प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी सेवा करें। 380 बुढ़ापे में शरीर दुर्लभ हो जाता है। शरीर जब तक ठीक है तभी तक बाजी अपने हाथ में है। धर्म अर्जित का अवसर कल मिले ना मिले। बच्चों, जैसे कि सूर्य का बताया गया है इसमें, ये सूर्य का, जैसे कि अगर हमें प्रत्यक्ष जिनका पूजन करना है वो कौन कौन देव हैं, तो सबसे पहले माता आती हैं, माता पिता और गुरु, अतिथि मेहमान, हमारे घर के आए हुए मेहमान, सबसे पहले हमारी माँ, फिर पिता, फिर गुरुदेव, फिर जो मतलब अतिथि जो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, और सूर्य देवता। ये इनका पूजन जो इंसान करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। बच्चों, मैं कई दफ़े आपको बता चुकी हूँ कि बुढ़ापा में दान पुण्य इंसान नहीं कर सकता। अगर आप जवानी में जो दान पुण्य कर दिए या भगवान का जाप पूजन कर लिए, वो आपने इकट्ठा कर लिया। बुढ़ापे में तो बच्चों हर एक तकलीफ होती है, हर एक तकलीफ से जूझना पड़ता है। भगवान का जाप में विघ्न हो जाता है उनका। तो बच्चों, ये तो है नहीं कि हम अब, मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ, आप हैं, आप जवान हैं, तो अगर आप ये सोचो कि कल बुढ़ापे में मैं राम का नाम जपूं या भगवान का जपूं, तो बच्चों नहीं जपा जाता। गोड़ा दुखता है, आँख से कम दिखता है, सिर में दर्द हो जाता है, चश्मा लगा लो तो सिर में दर्द होता, दांत नहीं होता, क्योंकि बच्चों बुढ़ापा में 100 बीमारी है। तो इसमें लिखा हुआ है बुढ़ापे में शरीर दुर्लभ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वो राम का नाम नहीं जप सकता। क्योंकि कहते हैं ना, बालकपन तन खेल गंवाया, बालकपन तन खेल गंवाया, आई जवानी नींद में सोया, देख बुढ़ापा क्यों तो रोया, देख बुढ़ापा क्यों तो रोया। क्योंकि जवानी, बच्चापन जो होता है वो खेल गंवाता है। उसको खेल में, आजकल तो बच्चे बेचारे खेल कहाँ सकते हैं बच्चों। पहले 5 साल के बच्चों का नाम स्कूल में लिखते थे, कान पकड़ो, जब बच्चा पकड़ लेता था तो उसका पहली में नाम लिखता था। आजकल पी नर्सरी, LKG, ये 7 साल 8 साल ऐसे ही गंवा देते हैं। तो बच्चे आजकल कहाँ खेल सकते हैं। आजकल बच्चे 2-2 साल के नाम लिखवा देते हैं, क्योंकि माँ पिता नौकरी करते हैं, उसके लालच में अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों की भविष्य और ज़िंदगी अगर बनानी और तेज करनी है तो बच्चों को कम से कम 4 साल, चौथे साल में नाम लिखाना चाहिए। बच्चे 2 साल का बच्चा को समझ नहीं होती। तो वही कहते हैं कि बुढ़ापा, बच्चापन तो खेल गंवाया, आई जवानी खूब तू सोया, देख बुढ़ापा फिर रोया। फिर बुढ़ापा, वो कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावत का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जवानी जब निकल गई, बुढ़ापा आ गया, फिर पछताने से क्या फ़ायदा। फिर तो पछताते रहो बच्चों। फिर तो मर के कहीं अगर अच्छा कर्म करा है हमने तो इंसान का जन्म मिल जाएगा, नहीं तो
बहुत मुश्किल है। और एक बात और है बच्चों, अगर आप अच्छा करनी, अच्छा कर्म, अच्छा दान पुण्य, अच्छी सोसाइटी में रहते हो, अच्छा आपके दिमाग में हमेशा शुद्ध विचार आता है, तो आप बच्चों ब्राह्मण के कुल में पैदा लोगे। अगर आप ब्राह्मण हैं, आपके दिल में गलत भावना, किसी के वास्ते गलत चीज, या किसी को देख के जलना, किसी को देख के कुड़ना, किसी को देख के भला नहीं मनाना, कि बुरा बुरा बोलना, गाली गलौज देना, तो बच्चों चाहे आप बेशक से ब्राह्मण हो इस जन्म में, लेकिन अगले जन्म में आपको चंडाल का जन्म मिलना ही मिलना है। ब्राह्मण को अपना कर्तव्य से नहीं गिरना चाहिए। तो बच्चों, जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में जो जन्मा है, वैसे 36 जात को भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को जैसे गौ शीतल होती है, वैसे ही उनका हृदय, आँख, दिमाग शीतल रखना चाहिए, भगवान की भक्ति में रमना चाहिए। ब्राह्मण अगर मांग के भी खाता है तो पाप नहीं पड़ता, क्योंकि ब्राह्मण, हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भूखा नहीं मर सकता। ब्राह्मण कमा भी ले, खा भी ले, अगर ना हो तो भिक्षा भी ले ले, उसको दोष नहीं लगती। आजकल ब्राह्मण बहुत ऊंचे ऊंचे पदवी पे गए हुए हैं और अच्छे हैं, अच्छी बात है, परमात्मा सबका भला करे। लेकिन अपना कर्म, जो कर्म है हमारा, वो कर्म हमें भूलना नहीं चाहिए। और अगर मेरी बात से आपको दुख या बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना बच्चों। बुढ़ापे में शरीर दुर्लभ हो जाता है। शरीर जब तक ठीक है तभी तक बाजी अपने हाथ में है। धर्म अर्जित का अवसर काल मिले ना मिले। देखो बच्चे, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बुढ़ापा आने के बाद शरीर दुर्लभ हो जाता है, वो ठीक से चल फिर नहीं सकता, राम तो क्या जपेगा, ठीक से खाना भी नहीं खा सकता। ये बाजी अपने हाथ में जवानी तक है। ये धर्म अर्जित करने का, धर्म जो हम कर रहे हैं उसको इकट्ठा करने का कल अवसर मिले ना मिले, क्योंकि ये जीवन 4 दिन की है। 4 दिन में वही अंधेरी रात, चांदनी क्या कैसे कहते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अपने अंधेरी रात आने से पहले हमें कुछ भक्ति कर लेना चाहिए परमात्मा का। 381 माता पिता की सेवा करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा करेंगे। मातु देव भवय पितु देव भवय समरण रखें, शास्त्र का वचन है। देखो बच्चों, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। मैं कहती हूँ ना कि माता पिता का सेवा करो, माता पिता का सेवा करो। तो माता पिता की सेवा करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारे बालक, जो तुम्हारे बच्चे हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा सेवा माँ बाप की करोगे वैसे अपने बच्चों से करा लोगे। तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा करेंगे। मातु देव भवय पितु देव भवय समरण रखें, शास्त्र का वचन है। शास्त्र, हर एक शास्त्र में लिखा हुआ है कि माता पिता से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। 382 अति पापी को बुढ़ापे में यमदूत नजर आने लगते हैं। जो पाप किया हुआ है, जो ज़्यादा पाप कर लेता है अपने जीवन में और भगवान का सुमरन नहीं करता जवानी में, उसको यमदूत मरने से 3 महीना पहले ही दिखाई देना स्टार्ट कर देते हैं। उनको हमेशा, जैसे कि सोएंगे जब भी यमदूत दिखेंगे, उठेंगे जब भी यमदूत उनको दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 383 कुपात्र के पास ज्ञान नहीं रहता, सुपात्र बिना ज्ञान शोभित नहीं होता। धन
और ज्ञान पात्र के पास ही शांति देता है। जो कुपुत्र हैं उसके पास ज्ञान नहीं होता, वो अज्ञानी होता है। अगर उसको ज्ञान होता हो तो वो कुपुत्र कहवाता ही नहीं, क्योंकि माता पिता का सेवा करने वाला सुपुत्र होता है, वो कुपुत्र नहीं होता। जो माँ बाप का सेवा करता है वो सुपुत्र है, और जो माँ पिता का सेवा नहीं करता वो कुपुत्र है। तो जो कुपुत्र हैं उसके तो समझ नहीं है, वो चंडाल के समान है, उसको ज्ञान नहीं है, वो एक जानवर के समान है। जो माता पिता से ईर्ष्या करता है या द्वेष रखता है तो वो जानवर के समान है। और जो माता पिता का सेवा करता है उसको भगवान की भक्ति और ज्ञान दोनों उसके पास होते हैं, और ज्ञान होके उसको शोभा करते हैं, मतलब सुशोभित। कुपुत्र के पास ज्ञान नहीं रहता, सुपुत्र बिना ज्ञान शोभित नहीं होता। धन और ज्ञान पात्र के पास भी शांति देता है, जो सुपात्र हैं। क्रियात्मक ज्ञान ही शांति देता है। 384 सॉरी बच्चों, 384 क्रियात्मक ज्ञान ही शांति देता है। 385 विलासी लोग ज्ञान अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत का अधिकार सबको नहीं है, वेद का अधिकार विरक्त को है। 386 वैराग और समय के बिना ज्ञान नहीं पचता। जो सन्यासी है वैराग ले लेता है, गृहस्थी को त्याग देता है, अगर जो भगवान की भक्ति में है उसी को ये वेद, जैसे आप किसी ने कहा है वेद पढ़ाया, काग पढ़ाया वेद पढ़ाना, काग पढ़ाया, इसे कैसे बोलते हैं बच्चों? काग पढ़ाया वेद पढ़ाना, एक भी वेद रहा ढेड का ढेड। कहते हैं काग को, कग्गे को, कौआ को वेद पढ़ाने एक ब्राह्मण बैठा। ब्राह्मण कहा, बोले कि मैं इसको वेद पढ़ा के दिखाऊंगा। ब्राह्मण ने खूब रट्टी लगवाई उसकी। रट्टी लगाने के बाद ब्राह्मण को कहीं 8 दिन के वास्ते जाना पड़ा। ब्राह्मण 8 दिन के बाद आया, कहीं गए 8 दिन के बाद ब्राह्मण वापसी आए। उससे कहे, आके कौए से कहने लगा, बोले जो मैं वेद पढ़ा के गया हूँ तुझे, जो मैं तुझे एक अध्याय सिखा के गया था वो मुझे सुना। अब कग्गा तो कग्गा की बोली किसी को अच्छी नहीं लगती बच्चों। कोयल की बोली अगर बोलेगी कू, सबको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो वो काँव काँव करने लगा। ब्राह्मण 1-2 दफ़े उसको याद दिलाया, बोले कि ये पढ़ाया था मैं, ये वेद पढ़ाया था, ये वेद पढ़ाया था। कौआ तो कौआ। फिर उसने कहा, पंडित पढ़ाने बैठा वेद, कग्गे को पढ़ाना एक भी वेद, रहा ढेड का ढेड। तो वही कहते हैं कि जो सुनता है वेद, जो भागवत सुनता है, शिव पुराण सुनता है, या कुछ भी सुनता हो, उसको सुनाने में आनंद आता है। और जो आनंद से सुनता है उसको सुनाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि ग्रंथ उसके सामने खोलो जो दिल लगा के सुने, ग्रंथ उसके सामने मत खोलो जो आपका ग्रंथ तो देख रहा है पर सुन नहीं रहा।
ये नहीं बच्चों की कान में पड़ रहा है तो नहीं, कान से अगर दिल तक उतर जाए वो ग्रंथ होती हैं। जो दिल को भा जाए वो भागवत होती हैं। अब भागवत आप सुन रहे हो, दूसरे की चुगली काट रहे हो, भागवत में क्या लिखा है, कोई पूछेगा आपसे लास्ट में कि भगवान क्या कह रहे थे, आप क्या जवाब दोगे, क्योंकि उस टाइम तो आप चुगली में थे। तो बच्चों चाहे 5 मिनट का भगवान की भक्ति करो, चाहे 5 मिनट का, चाहे 2 मिनट का कर लो, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसा करो 2 मिनट में आपकी जवानी, समझ लो कि 15 साल से 60 साल की उम्र तक शरीर चलता है। वैसे अगर इंसान खाता पीता, जैसे पहले के लोग बाग थे खाते पीते थे, जैसे कि मेरा शरीर है, भी मैं 66 साल की हूँ लेकिन शरीर चल रहा है। आँख कमज़ोर हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि जली भी हूँ मैं 95% जली हुई हूँ, इस वजह से मेरा आँख कमज़ोर है थोड़ा। बाकी क्या नाम है कि बच्चा जिस टाइम में खाता पीता है और जिस टाइम जवान होता है उसी टाइम से अगर चालू कर दे भगवान की भक्ति, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर वो करेगा तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, एक गठरी से भी ज़्यादा हो जाएगा उसकी भक्ति। अब आप ये सोचते हो जैसे कोई कह देता है ना कि राम जपना है, आज नहीं कल चलेंगे पूजा करने, शिव मंदिर चलोगे बहन, नहीं कल चलूँगी। कल कल करते बरसों बीत जाता है लेकिन वो कल नहीं आता। तो किसी ने कहा था, किसी साधु ने, कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब, राम जपेगा कब। किसी ने कहा है, सही कहा है। अगर कल के भरोसे अगर आप रह जाओगे तो कल कभी नहीं वापसी आता। वक्त है बच्चों बहुत कीमती वक्त है। वक्त किसी के अधीन नहीं है, वक्त किसी के वास्ते ठहरती नहीं है। हम कल के ऊपर ठहर जाएं, वक्त नहीं ठहरता, तो हम क्यों ठहरें फिर कल के ऊपर। आज अगर मन कर रहा है व्रत रखने का, आज ही से चालू कर दो व्रत रखना। पूजा करने को मन कर रहा है, आज ही से पूजा चालू कर दो। भगवान भक्ति करने का मन कर रहा है, आज निकल गया तो काल आए ना आए। बच्चों फिर तो फिर है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ, ये आज भी मेरे ख्याल से 22 मिनट हो गया है, मुझे माफ़ करना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, छोटे छोटे लड्डू गोपाल की जय हो।